और बांकीपुर उपचुनाव का दंगल बहुत मजबूत हो चुका है और साथ ही बहुत निर्णायक भूमिका निभा रहा है। बीजेपी प्रत्याशी सोमवार को नामांकन करेंगे और बीजेपी ने नीरज कुमार सिन्हा को प्रत्याशी बनाया है। तो वही 13 जुलाई को नामांकन की आखिरी तिथि है। हमारे सहयोगी रोहित हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रोहित का एक बार रुख कर लेते हैं। रोहित, अगर हम बांकीपुर की बात करते हैं तो बीजेपी के लिए यह लड़ाई कुछ ऐसी है कि अपनी साख को बचाने की तरह हो जाएगा। दूसरी तरफ पीके जो कि उतरे हुए हैं चुनावी मैदान में, वो लगातार वोट की अपील कर रहे हैं और उनकी राजनीतिक वापसी के तौर पर इसे देखा जा रहा है। तो आरजेडी भी यहां पर यह कहती हुई नजर आ रही है कि हमारी भी बहुत मजबूत पकड़ है। जी बिल्कुल, सोनापुर विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव को लेकर बिहार की ज्यादा गर्व है। देखीपुर सीट की बात होती है तो बीजेपी चुनौती है कि किस तरीके से 40 सालों से जिस सीट पर उस सीट को अपने पाले में रखा जाए। देखिए, नितिन नवीन के राज्यसभा जाने के बाद वो खाली राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो है वो नितिन नवीन को बनाया गया है। नवीन के लिए और सम्राट चौधरी के लिए दोनों कि किस तरीके से बांकीपुर सीट को अपने पाले में लिया जाए। चौधरी के मुख्यमंत्री बनने के बाद ये पहली बार जो जा रहा है और वो भी शहरी क्षेत्र में हो रहा है, जो कि शहरी क्षेत्र बीजेपी का गढ़ माना जाता है और वो भी उस होने जा रहा है जो सीट पिछले 40 सालों से बीजेपी का कब्जा है। और वही देखिए, अगर बात प्रशांत जाए, देखिए सबसे पहले हम अपने दर्शकों कि इस बार बांकीपुर सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला होगा, क्योंकि जो प्रत्याशी है वो पूरी तरीके हम दिखा रहे हैं। प्रशांत किशोर देखिए एक रणनीतिकार है, लेकिन प्रशांत किशोर जब से उन्होंने ऐलान किया कि बांकीपुर सीट पर वो चुनावी मैदान में होंगे, उसके बाद पूरी तरीके से अगर देखा जाए तो बांकीपुर का चुनावी माहौल ही बदल गया। अब देखिए कल यानी कि कल जो नामांकन प्रशांत किशोर नामांकन भी दाखिल करेंगे, लेकिन अब अगर देखा जाए तो प्रशांत किशोर की जो इमेज है वो इस बांकीपुर उपचुनाव में दांव पर लगी है। तो जन स्वराज के पूरे बिहार भर के जो वर्कर जो कार्यकर्ता है वो बांकीपुर चुनाव में फील्डिंग कर रहे हैं कि किसी तरीके से इसे पाले में लिया जाए। उस इमेज पर वही को अपनी साख बचानी है तो को अपने रखना है। तो वही महागठबंधन की जो प्रत्याशी है रेखा गुप्ता, देखिए उनको दूसरी बार 25 में भी उनको मौका दिया था तेजस्वी यादव ने और 40,000 वोट रेखा गुप्ता लाई थी। काफी कैंडिडेट रही है बांकीपुर सीट से रेखा गुप्ता, और रेखा गुप्ता के लिए भी तेजस्वी यादव के लिए भी एक बड़ी, हालांकि देखिए दावा कि हमारी जीत होगी। हालांकि चुनाव से पहले सभी पार्टी के लोगों के द्वारा दावा किया कि हमारी पार्टी जीतेगी। देखिए प्रशांत किशोर पटना जू में पहुंचे, जहां पर उन्होंने मॉर्निंग वॉक कर रहे लोगों से बातचीत भी की है। किशोर बिल्कुल, जहां देखिए एक तरफ रोहित, कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो बांकीपुर का उपचुनाव बहुत रोचक और तीनों ही दलों के लिए बहुत रोचक है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रोहित तमाम जानकारियां दर्शकों तक साझा करने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।